संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, इंसान अपने जीवन में कई सालों तक अलग अलग पंथों की भक्ति करता है, सत्संग सुनता है और मंदिरों में जाता है, फिर भी परिवार में परेशानियां व बीमारियां बनी रहती हैं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी सोनीपत हरियाणा की रहने वाली निर्मला देवी जी की, जो 12 साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़ी रही, लेकिन सुख की जगह सिर्फ दुख मिले। जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग पहली बार सुना तो इन्हें शास्त्र प्रमाणित भक्ति का मार्ग मिला। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके परिवार की सभी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो गईं। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने निर्मला जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी और क्यों आज लाखों लोग अपने धर्म में प्रचलित पुरानी साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं निर्मला जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम निर्मला देवी है। कहाँ से आए हैं जी? मैं सोनीपत हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने 1999 में ली थी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? ऐसा है सर जी, हम पहले राधा स्वामी का नाम ले रहे थे। कितने साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे? हमने 12 साल राधा स्वामी में कंटिन्यू वहाँ गए हैं, सत्संग सुने और भक्ति करी। लेकिन जितनी दुखी मैं थी शायद ही कोई होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 550 शुगर थी और बीपी हाई की भी इतनी ज्यादा शिकायत थी। अगर मुझे तो अपने बालकों का पालना और उनको रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल था। तो हमने जिस दिन राधा स्वामी से नाम लिया था उस दिन से 12 साल वो दिन देखे हैं। अगर मैं तेने हुए परमात्मा ये दिन कोई ना देखा, मालिक ऐसा किसी के साथ ना हो। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना भी एक अजूबा ही था। जैसे ही पहला ही सत्संग सोनीपत में संत रामपाल महाराज जी का था, उसी दिन मेरे को पता चला कि सोनीपत में कोई संत आए हैं और उनका सत्संग है। तो मैंने अपने हस्बैंड से प्रार्थना करी, मगा जी आज एक सत्संग है, आप वहाँ चलियो। इनको बहुत ज्यादा शुगर थी, जैसे वहाँ आया करते ड्यूटी से, तो इनकी इतनी थकावट आ करती, हमको साथ साथ चलना पड़ा करता। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये घर में अंदर घुसने के बाद अपनी चारपाई ही पकड़ लिया करते। ये बोले मैं मुश्किल था ड्यूटी पर आया, सॉरी मैं नहीं जा सकता। मगर ऐसा है, देखो नहीं सुना है संता की शरण में जाए तो कुछ काम मत सरिया करें और आपने चलाना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जा सकता। मैं बोली जाना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे मैं जरूर जाऊंगी। बोले आप जल्दी जाएगी, आओगी कैसे? मगर जी मैं रिक्शा से आ जाएंगी, पैदल आ जाएंगी, पर मैं जाऊंगी। वो परमात्मा की प्रेरणा थी, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा थी। और जी मैं आ गई और मैंने सत्संग सुना। जैसे ही मैं सत्संग में बैठी, परमात्मा राधा स्वामी के ही ऊपर सत्संग फरमा रहे थे। मैं खूब रोई है परमात्मा, इस गड्ढे में तो मैं भी पड़ रही हूँ, परमात्मा मैंने भी निकालियो। माता जी, हम आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए? सर जी, मैंने जो दिन देखे हैं उनके मेरे का एकदम मेरे हृदय में इतनी वो होगी, जहाँ मैं हूँ मैं गलत हूँ। और संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद तुरंत मेरी आत्मा ने मेरे को एकदम ऐसा झकझोर दिया कि अब मैं सही ठिकाने पागी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। सत्संग के बाद मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो सत्संग समापन हो गया। मैं बोली जी मैं नहीं जा सकती। बोले क्यों? अगर मैं नाम लूंगी। बोला नाम तो तू ले रही है। मगर जी नहीं, अब मैं ठिकाने पागी, अब मैं नाम लिए बिना नहीं जाएंगी। बोले ठीक है। परमात्मा ने कहा भाई जिसने नाम दान लेना है बैठ जाओ और कल सत्संग फिर होगा। मैं बैठ गई। मैंने परमात्मा तो बताई, संत रामपाल जी महाराज जी मैं 12 साल से राधा स्वामी का नाम ले रही थी। गुरु जी बोले बेटा जेरे में पड़ी थी, नाम ले लो। मैंने नाम लिया। नाम लेकर हमने परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इतने सुख हुए। अगर मेरे आदमी की साथ मैंने पैड़ियाँ में चढ़ना पड़ा करता, अगर उनको छत पर जाना पड़ गया था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले चले जाओ। और उस मालिक की दया से आज
कहीं भी जावे हैं, अकेले जावे हैं, चाहे वो 500 किलोमीटर का टूर भी कराया हूँ अपनी सर्विस में। माता जी, आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि 12 साल तक आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे हैं और अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए। आपके जीवन का इतना समय 2 संतों के सानिध्य में बीता है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोनों संतों की भक्ति विधि में क्या अंतर आपको लगता है और आपकी जिंदगी में अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या बदलाव आए हैं? सर, जब मैं राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी तो मेरे घर में भूत प्रेत की इतनी ज्यादा बाधा थी, मेरे छोटे लड़के को बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत दिक्कत आई थी। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ले लिया, फिर लड़के को भी दवा दिया, उसके बाद मेरे घर में इतने सुख हो गए। अब मैं बताना चाहूँ परमात्मा मुझे क्या क्या सुख हुए इससे। और अब संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे पति की शुगर बिल्कुल नॉर्मल आ गई, और मैं भी बीमार थी, मेरे भी हाइपरथायराइड था। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं 1 पैसे की भी दवाई नहीं लेती। इतना परमात्मा की दया से हमारे घर में सुख हो गया, क्योंकि वो भक्ति काल की भक्ति कर रहे थे। और जब भी मैंने उसी दिन सत्संग में जब सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि उनके ये मंत्र हैं, और मैंने सुना तो मैंने ये उसी टाइम परमात्मा के चरणों में सिर टेक दिया और मैंने नामदान ले लिया। इससे पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। आपको ऐसी कौन सी वो बातें लगती हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने राधा स्वामी पंथ से अलग बताई, हटके बताई, जिनको सुनने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और वो बातें आपको कहीं और जानने को नहीं मिली? ऐसा है जी, रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद हमने सत भक्ति मिल गई, शास्त्र आधारित प्रमाण सहित, कि हम भी पढ़े लिखे हैं और हमारे गुरु जी ने जो ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो ज्ञान हमने खुली आंखों से पुस्तकों में पढ़ा है। हमारे गुरु जी गीता से, 4 वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, गीता से जो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं उससे, और हमारे गुरु जी के मंत्रों में वो शक्ति है जिससे हमारे को दिन प्रतिदिन लाभ हुए हैं। देखिए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, तो सवाल यहाँ पर यह है, जब आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तब आपको ये लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे? जी, राधा स्वामी सत्संग में जब हम जाया करते, हम बहुत दुखी थे, तो मैं जिस भी बहन भगतनी तो मिलती तो मैं ये पूछा करती, अगर मेरे ये कष्ट है, तो वो ये कहा करते ये तो देखो भोगने ही पड़ेंगे, ये तो आपके कर्म का है। जब कर्म ही नहीं करते तो बताओ हम कैसे सुखी हो सके थे। और जब हमने रामपाल महाराज जी यहाँ सत्संग सुना, ये पता लग गया कि ये शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, शास्त्र विरुद्ध साधना, और कर्म कटेंगे शास्त्र अनुकूल साधना से। तो हमने फिर अपने रामपाल महाराज जी यहाँ नाम ले लिया। उसके बाद मेरे इतने सुख हुए परमात्मा की दया से कि मैं बयान नहीं कर सकती। सुबह से शाम तक भी और शाम से सुबह तक भी इतने। एक बार हम सत्संग में जा रहे थे और वो था बारिश का मौसम था, तो रास्ते में हमारे भगत जी को पैरालाइज हो गया बस में, और भीड़ थी बहुत ज्यादा। जैसे हम रोहतक उतरने लगे तो रास्ते में उस भीड़ में उतरने लगे तो कहने लगे मेरा तो शरीर काम नहीं कर रहा। मैं बोली क्या बात होगी? बोले मेरा तो पैरालाइज हो गया, मेरा पानी काम कर रहा गोडे से नीचे। हमने उतारा, बस से उतार कर ना हम सवारी करने लगी क्या हो गया। मैं बोली जी इनको तो पैरालाइज हो गया। बोले जी डॉक्टर के ले जाओ। मैं बोली नहीं, हमारे तो डॉक्टर करोथा में बैठे हैं। बोला जी आप पहले डॉक्टर के ले जाओ। मैं कहा नहीं, हम नहीं ले जा सकते। हम जी करोथा ले गए। परमात्मा ने जाते हैं दूर से बोले संत रामपाल जी महाराज जी ने अकाजे बेटा आगे न। गुरु जी बोले बेटा इसने लाठी दे दो भगत जी ने। परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक दिन लाठी के सहारे, दूसरे दिन डंडे के सहारे, तीसरे दिन बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कूदते आए। सर जी 1 पैसे की भी दवाई नहीं ली। 3 दिन में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पैरालाइज का, और जब के सुई मार के देख ली थी, ये कर लिया था इस बात का सेटिस्फेक्शन, वाक्य में पैरालाइज था। तो कैसे नहीं उनको भगवान नहीं माना। इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। एक बार मेरे लड़के को भी एक्सीडेंट हो गया था, मालिक ने कति ऐसे बैठा दिया लड़का साइड में, उसको खरोच भी नहीं आई, जबकि बाइक बिल्कुल टूट गई। एक बार लड़के को अब 27 साल का है, उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, इतनी उल्टी होगी, बुरा हाल हो गया। उस मालिक की दया है, आज परमात्मा बंदी छोड़ की दया से बच्चा ठीक ठाक से। जबकि लिखने वालों ने ये लिख दिया था उसकी जन्म पत्री में किसके आगे उसका जीवन नहीं है। और मैं उस दिन रोई थी, मालिक आज तेरी शरण में ना होती, मेरा बेटा नहीं था, और क्या करती मैं उसके परिवार का। आज बंदी छोड़ तू रामपाल जी महाराज की दया से बहुत बहुत लाभ हुए हैं। इतने लाभ हुए हैं, सुबह से शाम तक बताऊं तो वो कम पड़ जाएगा समय। माता जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज के सभी भक्त कहते हैं कि जो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है, जबकि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं
नशा कर रहे हैं, जो अन्य धर्म पंथों में हैं या अन्य भक्ति साधनाएं कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाला हर व्यक्ति नशा छोड़ देता है, जो भी नशा करता है? जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की वचन की शक्ति है और ये उस परमात्मा के मंत्रों में ये शक्ति है कि एक बार ये मंत्र उच्चारण कर ले, मात्र एक बार मंत्र लेने के बाद मंत्र उच्चारण कर लेगा भगत भाई कोई भी या कोई माता बहन भी बीड़ी पियो है या लाश है, दोबारा वो उस तरफ मुंह नहीं कर सकती है। उस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शब्द में इतनी शक्ति है। क्या आपके परिवार में कोई नशा करता था? सर जी, मेरे हस्बैंड भी नशा कराया करते, उनको बहुत समझाने के बाद भी नहीं माना करते। कई बार शाम ना आते, सच्चे बच्चे काफी को सो जाए, उनको ना पता लग गया, बहुत समझाया, लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया उस दिन के बाद उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से इतने सुख हो गए घर में, बहुत ज्यादा। जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूंगी, खास करके आज भी जो मेरे भाई बहन राधा स्वामी में फंस रहे हैं, मेरे रिश्तेदार भी फंस रहे हैं, मुझे करबोध हो गया, प्रार्थना करना चाहूंगी अपना मनुष्य जन्म बचाने के लिए। आ जाओ उस भगवान की शरण में। ये पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहिब के स्वरूप में रामपाल महाराज जी के शरीर में आ रहे हैं और अपना आत्म कल्याण करा लो। ये सच्ची भक्ति दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल, और अपना बेड़ा पार करा लो। इतने सुख सब ने देवा है हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। वहां ब्रज के अक्षेत्र को डबोना चाहता था वर्षा गणी करके, फल डला करके। तो श्री कृष्ण जी ने उसके सारे उस प्रयत्न को, फल डलाने के उद्देश्य को, उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ से उठाकर आसमान में काफी ऊंचा कर दिया और पूरी व्रज नगरी के ऊपर के वो पहाड़ छा दिया। इंद्र ने खूब अपना प्रयत्न कर लिया, सारी वर्षा कर ली और सारी सोख ली उस पहाड़ ने, गिरिराज ने, और ब्रज की रक्षा होगी। इंद्र ने हार मान ली श्री कृष्ण जी से। फिर वो पर्वत वापस रख दिया। अब लोग, उन धार्मिक गुरुओं ने ये भ्रमणा फैला रखी है कि जो गोवर्धन उस गिरिराज की परिक्रमा कर ले उसका बेड़ा पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, ये अज्ञान का एक लंबा इतिहास है। अब यहां पर धर्मदास जी उसी उद्देश्य से वहां गए हुए थे। तो धर्मदास जी सुबह सुबह स्नान करके उस तालाब में, जिसमें यह बताया जाता है कि श्री कृष्ण जी जब ग्वाले थे, यहां पर गौवें चराया करते थे, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। तो उस जोड़ में सभी स्नान करते हैं, उसको तीर्थ मान के उसमें स्नान किया। और प्रतिदिन जो वो नित्य नियम अपना करते थे, गीता जी का पाठ और भी जो अपना मंत्र जाप करते थे, उसके लिए चादर बिछाकर कुछ स्थान को लीप कर गाय के गोबर और मिट्टी मिला करके एक पवित्र मानते हैं उसको, शौच किया, वहां पर चादर बिछाकर बैठिए और अपना नित्य नियम करने लगे। नित्य नियम का अर्थ होता है प्रतिदिन की जाने वाली धार्मिक क्रियाएं। तो सुबह का जो नित्य नियम वो करने लगे, उसमें क्या क्या करते थे? श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति साथ रखते थे, उसको स्नान कराते हैं, पुराने कपड़े उनके उतार के भगवान के नए कपड़े पहनाते हैं, तिलक लगाते हैं, गले में कंठी माला डाल देते हैं, ऊपर मुकुट रख देते हैं। उसके बाद फिर अपना गीता जी का पाठ और जो मंत्र उनको बताए हुए थे उनकी पूजा करते हैं। उसी समय वो परमात्मा कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपने हीरे मोती लालों को खोजते हुए, अच्छी आत्माओं को खोजते हुए वो परमात्मा ऐसे ही भटकते हैं और ये वेद भी प्रमाण करते हैं। तो उसी उद्देश्य से, उसी अपने गुण धर्म के आधार से वो परमात्मा वहां एक जिंदा महात्मा का, जिंदा बाबा का रूप बना के
और 50 फुट की दूरी पर धर्मदास जी से दूर बैठ गए, जहां वो अपनी नित्य नियम की क्रियाएं कर रहा था। क्योंकि ये जिंदा महात्मा का जो ड्रेस होता है ये विशेषकर मुसलमानों में होता है, और मुसलमान और हिंदुओं का आपस में ऐसे रहता है, क्योंकि हिंदू ये समझा करते थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान और हम मांस प्रयोग नहीं करते, इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। तो परमात्मा ने सोचा मेरी वेशभूषा एक मुसलमान फकीर जैसी है और कहीं ये भक्त बिदक ना जा, चिढ़ ना जाए, इसलिए स्वयं ही 50 फुट की दूरी पर बैठ गए। तो धर्मदास जी ने पहले वो सारी क्रियाएं की, भगवान को स्नान कराया, मूर्ति को, और फिर उनको वस्त्र पहनाए, फिर लगे गीता जी का पाठ करने। जब वो गीता जी का पाठ करने लगे तो कबीर साहब उससे 10 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए। धीरे धीरे जब देखा कि इसको कुछ सुहा रहा है, मुझसे नफरत नहीं कर रहा है, और वो धर्मदास जी ने ये सोचा कि मुसलमान फकीर होकर के मेरे ज्ञान सुनने की रुचि रखता है, तो वो उसने कोई उसमें विशेष जो है बाधा नहीं की और ना ही उसका कोई दुख माना, और खुश हुआ कि ये मुसलमान मेरा ज्ञान सुनना चाहता है, इसको सुना देता हूं। गीता जी के वैसे तो हम प्रतिदिन संस्कृत ही पढ़ा करते थे, लेकिन उसके साथ अनुवाद भी जो था उसके आधार से वो अनुवाद भी करके सुनाने लग गया धर्मदास जी। अब परमात्मा ऐसे गर्दन हिला रहे थे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी रुचि बन गई है इस संत की, और भी गीता जी के मुख्य मुख्य श्लोक सुनाए। फिर परमात्मा निकट आकर थोड़ा सा और आगे को सरके और कहा कि हे वैष्णु महात्मा, क्योंकि धर्मदास जी ने भी वही सारी वेशभूषा बना रखी थी जैसे वैष्णु साधु बनाते हैं। लंबा सा तिलक होता है या नाक पर पूरा, और एक गले में एक कंठी माला होती है, एक तुलसी की लकड़ी की एक मनके की माला होती है, और साथ में उसने वैसा ही एक वेशभूषा बना रखी थी। तो परमात्मा ने कहा कि हे वैष्णु साधु, मैं परमात्मा का प्यासा हूं। परमेश्वर ने स्वयं, ओए अब इस काल ने पुण्यात्माओं हमारे को कितना भ्रमित कर दिया। हमारे पिता ने, हमारे परमात्मा ने हमारे निकट आने के लिए अब क्या क्या फार्मूले अपनाने पड़ते हैं। आंखों से आंसू आते हैं जब परमात्मा की हम ये प्रक्रिया देखते हैं कि हम कितने नालायक हैं। इस गंदे लोक में, इस गंदे ज्ञान से हम कितने ओतप्रोत हो गए। एक पल का भरोसा नहीं किसका यहाँ 1 मिनट में जीवन नाश हो जाए, और फिर शेष बचे वे सारे उसी क्रिया में दृढ़ हैं। हमें कभी चिंता भी नहीं बनती कि ये गया, हम क्या नहीं जाएंगे एक दिन। यदि किसी को विवेक होता है, चिंता बनती है, तो ये ठग बैठा दिए जगह जगह इस काल ने भ्रमित करने वाले संत। इसलिए परमात्मा ने हमारे तक पहुंचने के लिए स्वयं ही आना पड़ता है, क्योंकि समर्थ के आगे काल का दाव नहीं लगता। तो स्वयं आकर के हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है और आपकी साधना ठीक नहीं है। जब परमात्मा ने कहा, ओए ए महात्मा जी, मैं परमात्मा का प्यासा हूं और मुझे यथार्थ भक्ति की आवश्यकता है। मैंने बहुत ज्ञान सुन लिया, लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पा रही। पर आपका जो ज्ञान है मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है, मेरी आत्मा कुछ खिंची है आपकी तरफ। इन बातों को सुनकर धर्मदास बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा प्यार से बोला, आजा भाई भगत, बैठ जा, आपको ज्ञान सुनाता हूं। पूरा लग गया बतान। श्री राम कृष्ण ये पूर्ण परमात्मा है, विष्णु जी के अवतार आए थे और सर्वशक्तिमान हैं। गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला, श्री कृष्ण जी विष्णु जी हैं, ये सर्वशक्तिमान हैं, अजरो अमर हैं, और ये पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, इनकी भक्ति से ही मोक्ष होता है। और तब परमात्मा ने कहा, देखो महात्मा जी, मैं हूं भटका हुआ प्राणी,
और जब तक मेरी शंकाओं का समाधान नहीं होगा मैं आपका फॉलो नहीं कर सकता। तो पहले मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, तब मैं आपका शिष्य बनूंगा, कबीर साहब भगवान बोले। तब धर्मदास जी ने कहा कि देखो भक्त, मैं तो एक भक्त हूं और मैं शिष्य नहीं बना सकता। अगर यदि आपकी रुचि बने और दीक्षा लेना चाहो तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव जी श्री रूपदास जी से आपको दीक्षा दिलवा सकता हूं। मैं दीक्षा देने का अधिकारी नहीं हूं। और यदि अनाधिकारी व्यक्ति किसी को नाम देकर शिष्य बनाता है तो बड़ा अपराधी व्यक्ति है, क्योंकि वो डुप्लीकेट लाइसेंस बनाता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है, वो उसके जीवन का नाशक है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, आप मेरी कुछ शंकाओं का समाधान करो। अभी आप जी ने बताया, परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से प्रश्न किया कि अभी आप जी ने बताया कि श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं और सबके मालिक हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इनसे हटकर कोई भगवान नहीं है, सुप्रीम पावर है, यही 3 रूप धारण करते हैं, ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं, विष्णु बनकर जो है सतिथि करते हैं और शिव का रूप धारण करके संहार करते। ऐसा धर्मदास जी बता रहे थे भगवान के सामने। तो परमात्मा ने कहा कि अभी आपकी इस पुस्तक से आपने बहुत कुछ प्रमाण दिया, तो ये क्या चीज है जो आप ले रहे हैं, पुस्तक का नाम क्या है? तब धर्मदास जी ने कहा कि ये पवित्र ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुख कमल से बोल ली है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी ही आए हुए थे हमें ज्ञान देने के लिए, अर्जुन के माध्यम से ये पूरे मानव के कल्याण के लिए वाणी बोली है। तो परमात्मा ने कहा कि आप कह रहे हो कि ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी ने बोला आपके शब्दों में, कहा जी, और आप इनको अजरो अमर भी बता रहे हो, कहा जी ये तो बिल्कुल सत्य है। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अभी आपने पढ़ा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, ये गीता ज्ञान देने वाला आपका भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण ये कह रहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, तो यह अविनाशी नहीं हुआ। और गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसे सिद्ध हुआ कि आपके गीता ज्ञान देने वाले भगवान से कोई अन्य है सुप्रीम पावर, और जिसकी शरण में जाने से ही मोक्ष संभव है। अब धर्मदास तो सुन हो गया कि भाग्य और के बतावे, उस दिन वो अक्षुब्ध हो गया, कहने लगा ए भगत तू हमारे देवी देवताओं के साथ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, तो उनको नासवान बता रहा है। परमात्मा बोले मैं नहीं बता रहा, आप बता रहे हो, मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आपने ऐसे ऐसे बोला था। अब धर्मदास जी नाराज हो गए, क्योंकि पुण्यात्मा जो श्रद्धालु होते हैं वो ड्योटी होते, ड्योटी मान समर्पित होते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा दुख माना। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसके सामने से, अंतर ध्यान हो गए तो उसने सोचा कि वो आम आदमी नहीं था, ये आम आदमी नहीं था, ये तो परमात्मा थे। और फिर उस गीता जी को पुनः देखा, जब वो अंतर ध्यान हो लिया रोते रोते ने, उन्हें सारी साची थी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं आपका भगवान यो गीता ज्ञान दाता वैसे तो श्री कृष्ण नहीं है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है, ब्रह्म बोल रहा है, जो इनका ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है और दुर्गा जी का पति है। वो कह रहा है 7वें अध्याय के 8, 9, 10 मंत्रों में कि इन बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, रिमोट से चलाता हूं इनको। अब जैसे पुण्यात्मा आप जी गीता पढ़ा करते, विशेषकर हिंदू समाज के पुण्यात्मा जो भक्त है, और हम भी पढ़ा करते, जब तक हमारी बुद्धि का रिमोट इस काल भगवान के हाथ में था हम पढ़ जाया करते,
सोचने की आवश्यकता नहीं समझते थे ये लिखा क्या है। और ऐसे ही बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये काल कहता है गीता ज्ञानदाता। अब जैसे जब अर्जुन से युद्ध करवाना था तब तो उसमें पावर दे दी, वही गांडीव धनुष था उसका, और मारे था एक के 20 में का तीर जावे थे और सब भगदड़ मचा दे था। और फिर वही अर्जुन श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत उन्हीं के आदेशानुसार उस द्वारका की स्त्रियों को, क्योंकि सब नर खत्म हो गए थे आपस में लड़के, 56 करोड़ यादव थे आपस में लड़ मरे थे और कत्लेआम हो गया था इनका, आपस में कट के मर गए थे। 56 करोड़ यादव कंप्लीट नाश हो गए थे, केवल जो गर्भ में बालक थे लड़की या लड़के वही शेष रहे थे। तो स्त्रियों को लेकर के साथ उसी धनुष के साथ वो चल रहा था। रास्ते के अंदर भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी स्त्रियों के गहने छीन लिए, कुछ औरतों को भी भगा ले गए साथ में। और अर्जुन खड़ा खड़ा कांप रहा था, हाथ नहीं उठा उसका, ना वो धनुष उठा। तो उस समय अर्जुन श्री कृष्ण को कोस रहा था कि तूने हमें सदा धोखा ही धोखा दिया, रिश्तेदार होकर भी ना बख्शा तूने हमारे को। जब मुझसे युद्ध करवाना था जब तो तूने पावर दे दी और कितने जीव हिंसा कर डाली मैंने सूरवीर बन के, और आज मेरे तो वही धनुष है, आज ये हाथ भी ना उठता मेरा, और मैं खड़ा खड़ा देख रहा हूं, कायर की तरह खड़ा हूं। तो यहां परमात्मा निर्णय करते हैं कि श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री विष्णु कहो श्री कृष्ण कहो, इनका रिमोट भी उस काल के हाथ में है। तो उस काल ने ही अर्जुन से ये जुल्म करवाया था, शक्ति दी थी और उसी ने वह शक्ति छीन ली थी। उस समय वो खड़ा खड़ा पिट रहा था। तो ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि, बलवानों का बल मेरे हाथ में है, ये स्पष्ट करता। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि इस काल के हाथ में थी, और जब इस दास के ऊपर परमात्मा कबीर जी का पंजा हुआ तो काल की छाया हट गई, परमात्मा की रिमोट से हमारी बुद्धि काम करने लगी। तब इन सदग्रंथों को समझ पाया ये दास। तो धर्मदास जी उन्हें पढ़ रहा उन मंत्रों को जिस पे परमात्मा ने टिप्पणी की थी। अब धर्मदास रो रहा है, अगर सचमुच ये तो भाई बात बिगड़ गई, ये तो सारा कुछ न्यू का न्यू है। अब यूं तो खुद कह रहा मेरे जन्म और तेरे जन्म अर्जुन बहुत हो रही है, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और फिर कह रहा है उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू जन्म मृत्यु से रहित होगा। जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की खोज के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। भावार्थ है कि जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो, अन्य की नहीं। अपनी भक्ति को भी मना कर रहा है श्री कृष्ण। समझो धर्मदास जी तो श्री कृष्ण ही मान रहे थे, उसके कलेजे पर पत्थर टिक गया, लेकिन पुराना रंग इतना गहरा था फिर भी ना माना। तो लेकिन अगले दिन वो भक्ति करना उसकी रुचि नहीं बनी। अब बताइए तो सचमुच या अपना स्वान। देखो पुण्यात्माओं जो थोड़े से भी विवेक रखते हैं, कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसका एकदम इतना धक्का लगा, अब सचमुच या तो बात बिगड़ गई। अब ये तो भगवान थे, उन अपने मन में सोचा ये परमात्मा थे या कोई सिद्ध पुरुष थे और पूर्ण विद्वान है। सारी रात रोया, हे भगवान एक बार फिर मिले, हे परमात्मा हो तो फिर आओ, या कोई सिद्ध पुरुष हो मेरी गलती माफ करो, मुझे फिर से ज्ञान सुनाओ। सारी रात करवट लेता रहा। पहले दिन की वार्ता में उसने कटु वचन बोले थे धर्मदास जी ने, परमात्मा को जिंदा महात्मा के रूप में बैठा देखकर ये सोचा था ये मुसलमान है, और एक व्यंग कसा था कि हम जीव ऐसा नहीं करते अन्यों की तरह। तो इस तरह की बातें बहुत कटु वचन बोले थे, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए थे। उसमें अगले दिन धर्मदास जी ने सोचा अब क्या तो भक्ति करूं। परमात्मा की काफी डिस्कस हुई थी कि पहले दिन जब
परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी, आप जिस सरोवर में स्नान करके बाहर आए हो, क्या इससे मोक्ष होगा? ये तीर्थ आपका? कहा जी होगा। अरे इसमें आपसे पहले ये जीव जंतु, मछली, कछुए, मेंढक, ये सारा जीवन इस समय व्यतीत करें, ये कितना मोक्ष हो दिखते। तो इस तरह की बहुत सी बातें परमात्मा ने उसे डिस्कस की थी, जिससे वो क्षुब्ध हो गया था। अब उसको सारी बात समझ में आवा कि सचमुच हम तो एक दिन ना इस तीर्थ में, और ये मेंढक, मछली, इसी के अंदर जीव जंतु सारे ही रहते, एक दूसरे को उसने खा रहा है, उसको खा रहा है, इनका बुरा हाल हो रहा है, इनको कहाँ चैन है? क्या तीर्थ में नहाने से शांति होती है? इनको पहले होनी चाहिए जो इसमें मछली है, कछुए हैं, मेंढक है। अब फिर बुद्धि काम करने लगेगी परमात्मा के ज्ञान के बाद। उसको कुछ दिखाई देने लगा कि सचमुच हम तो गलत रास्ता चल पड़े। हे परमात्मा, एक बार फिर आइए, एक बार फिर से दर्शन दो, मैं सारी बात सुनूंगा। अब सुबह उठा धर्मदास जी, वो अपने नित्यनेम करा करता हुआ, घंटी घंटी बजाया करता, भगवान ने नवाया करता, वो छोड़ छाड़ दी क्योंकि रुचि नहीं बनी। अगले दिन फिर उसने क्या किया, वक्त से उठा, जैसा भी उसने अपना लिपा पोती करके, मड प्लास्टर करते हैं, लीपते हैं गाय के गोबर और मिट्टी को मिला करके, तो वहां पर भोजन बनाया। भोजन बनाने के लिए चूल्हा चढ़ाया, लकड़ी लाई, एक मोटी लकड़ी, उसमें सहयोगी लकड़ी लगा के आग जला दी, ऊपर अपना सब्जी बनाई, फिर रोटी पोई, भात बनाई। अंधेरा था, सुबह वक्त से उठा, वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के पास आ गई। वो मोटी लकड़ी, वह बीच से थोथी थी, होलो थी, और उसमें कुछ वो गीलापन भी था क्योंकि जंगल से तोड़ कर लाया था, थोड़ा थोड़ा गीलापन था, ज्यादा नहीं। तो उसमें क्या था कि जो थोथी लकड़ी थी लंबी 2-2.5 फुट की, वो जलती जलती आकर के 8-9 इंच की शेष रह गई थी। उसमें से चींटियां निकल रही थी मुंह में अंडे लेकर, और बाहर निकलने की चेष्टा करें, आगे से तो जल रही थी अग्नि से, बाहर निकलने की चेष्टा कर रही थी। कुछ तो धुएं से, जो थोथी लकड़ी में से धुआं और उसकी झल आ रही थी, तपत आ रही थी अग्नि की, उसमें जल रही थी। बाहर निकलने की चेष्टा कर रहे थे तो उस लकड़ी के एंड में आखिर में एक तरल पदार्थ सा उबलता है, पानी सा, हीट के कारण। तो वो निकलने की चेष्टा करें, उसके अंदर गिरे, चटक देसी मर जावे। अब धर्मदास ने ये सारा कुछ देखा, कौतुक, सारा शरीर कांप गया उस भगत आत्मा का। अरे आज तो मैंने जुल्म कर दिया, हे भगवान, ये तो बहुत लंबी लकड़ी थी और ये तो सारी जल गई, और इसमें तो ना जाने करोड़ों की संख्या में चींटी होंगी, अरे तो सभी जल गई। हे भगवान, मैं तो पाप का भागी हो गया। तुरंत पानी डाला, जल डाल के उसको बुझाया लकड़ी को, जितनी रोटी बन गई थी सो बन गई, आगे नहीं बनाई। तकरीबन भोजन तैयार हो चुका था। अब उसने बहुत दुख हुआ, हे भगवान, आज कौन सा पाप आगे अड़ गया मेरा, इतने ढेर सारे पाप आज ही हो गए, हे भगवान अब क्या करूं। थोड़ी देर में उसने अपने आप प्रेरणा हुई कि आज मैं निराहार रहूंगा और ये भोजन किसी साधु संत को खिला दूंगा, मुझे दोष नहीं लगेगा। अपने ही आप उसने ऐसा संकल्प लिया, अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके उस सारे भोजन को एक थाली में रख के ऊपर सुंदर स्वच्छ कपड़ा डाल के संत की तलाश में निकल लिया। आगे क्या देखा वो परमात्मा, जैसे हिंदू लोग जिनको साधु मानते हैं, ये दाढ़ी बड़ी हो और लाल से कपड़े हो, सिर पे बड़ी जटा हो, गले में माला हो, हैं, या कति नी वस्त्र हो तो एक लंगोट हो, बाकी राख रमा रखी हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति उस तरह फिरा रखा और लाल कपड़े जरूर हो, तो हम ऐसे को साधु मानते। इनमें से एक की वेशभूषा में परमात्मा वहां बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, कबीर परमेश्वर जी साधु के रूप। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि संत बैठा है, चलो भोजन खिलाते हैं। परमात्मा के पास जाकर के अन्य रूप धारण किए बैठे थे भगवान, और धर्मदास जी ने कहा कि ले महाराज जी भोजन पालो, भूख लगी होगी।
परमेश्वर ने कहा धर्मदास जी से कि हाँ धर्मदास जी, भूख लगी है बच्चा। अब धर्मदास जी ने देखा कि मैं तो इसको जानता नहीं, ये मेरे नाम से कैसे परिचित है। आपे मन में विकल्प किया, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, धर्म बहुत करता रहता हूं, साधु कभी आया होगा वहां भोजन छकने के लिए मेरे घर पर। तो वो सारी की सारी थाली भगवान के आगे रखती और कहा महाराज जी भोजन पा लो। अच्छा भाई, परमात्मा अपने पास कबीर जी एक करमंडल रखा हुआ था, जल का भरा हुआ लोटा, जैसे साधु संत रखा करे, उसमें से थोड़ा सा जल उठाया और कोई मंत्र बुदबुदाया और ऐसे छींटे मारे भोजन पे सारे पे। उसी समय क्या हुआ, देखते ही देखते सारी की सारी रोटी और सब्जी जो भी चावल बना रखे थे सबकी चीटी बन गई और सबके मुख में अंडे, और ऐसे सारी थाली काली होगी कीड़ियों से, चींटियों से, और वो थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी तो भर गई थाली चारों तरफ से। अब परमात्मा उसी रूप में आ गया जिस वेशभूषा में पहले दिन जिस रूप में चर्चा हुई थी उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी से। तब परमात्मा ने कहा, ए बोले आदमी, कल क्या कर रहे थे आप कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छे, तूने एक दिन में इतने जीव मार दिया, मुझे ये पाप का भोजन खिलाने आया था, मुझे लज्जा नहीं आई। अब देखकर उसी परमात्मा के रूप में चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोने लगे। ऐसे परमात्मा ने कई बार लीलाएं की। अब थोड़ा सा चित्रण आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, सौभाग्य पुण्यात्माओं का, पुण्यकर्मी प्राणियों का, आप जी को यह स्थान प्राप्त हुआ जहां पर यथार्थ ज्ञान दिया जाता है और यथार्थ भक्ति विधि बताई जाती। पहले तो इस काल के लोक में, विशेषकर इस कलयुग में, किसी प्राणी के पास एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। किसके लिए? एक पेट के लिए सारा दिन पागल कुत्ते की तरह भटकता है, सौ पाप करता है, इधर उधर झूठ बोलता है, और फिर भी कोई ना कोई हानि का सामना उसको करना ही पड़ता है। और यदि हम परमात्मा की शरण में आ जाएं, 2 रोटी भगवान सबको देता है, शाम और सवेरे सबकी व्यवस्था करता है। हम इस बात को भूल चुके हैं और स्वयं चतुर बन गए हम कि हम ही कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, प्रत्येक प्राणी चाहता है घर में मेरे पास कार हो, बढ़िया कोठी हो और गणाए धन हो, बैंक बैलेंस हो, और सब दिन रात ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन कितने धनी हुए हैं, कितने के पास कार बनी है? केवल उन्हीं के पास जिनके पूर्व संस्कार पुण्य अच्छे थे, धर्म अच्छा किया हुआ। वो व्यवस्था कहीं ना कहीं से मालिक अवश्य उपलब्ध कराता है, उनकी व्यवस्था करता है, और बाकी के वही उसी तरह प्रयत्न कर रहे हैं, उतनी ही वो सारा कुछ छल कपट कर रहे हैं और वो वहीं के वहीं खड़े हैं, साइकिल भी नहीं उनके पास। तो परमात्मा कहते, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जो मेरे ज्ञान का आश्रय करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो तत्वदर्शी संत से उसको ये ज्ञान होता है, वो परिचित होता है, तो वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता। जरा माने वृद्ध अवस्था और मरण माने मृत्यु। इन 2 वस्तुओं के लिए ही वो भक्ति करता। फिर अन्य वस्तुओं की डिमांड इस गंदे लोक की वो नहीं करता। क्योंकि वो तत्ब्रह्म से, यानी परम अक्षर ब्रह्म से, गीता ज्ञान दाता से, अन्य जो सुप्रीम पावर है उस ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से वो परिचित होता है। तो पुण्यात्मा, उस तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा आए थे, या फिर उन जिन महापुरुषों को वो मिले थे उनको वो ज्ञान बताया था, उन्होंने अपना अनुभव परमात्मा से प्राप्त ज्ञान लिख दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, साधक अपने दुखों का निवारण करवाने के लिए न जाने कितने प्रयत्न करता है, और जब उसे उन साधनाओं से कोई लाभ नहीं होता दिखाई देता तो वह धर्म गुरुओं के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के रहने वाले सोमदत्त जी की।
सोमदत्त जी परमात्मा प्राप्ति के लिए 30 साल राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे। उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते रहे, लेकिन फिर भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। सोमदत्त जी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पीड़ित हो चुके थे। इन्हें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सोमदत्त जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान बता रहे हैं कि श्रद्धालु अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में खींचे चले आ रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। आइए सुनते हैं सोमदत्त जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं शाहजहाननगर दिल्ली पालम से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ये राधा स्वामी सत्संग ब्यास की गद्दी है, वहाँ से दीक्षित था। सर आप राधा स्वामी ब्यास से कितने साल तक जुड़े रहे और आपने वहाँ क्या क्या भक्ति साधनाएं की? मैं वहाँ से करीब 30 साल राधा स्वामी जो गद्दी थी उसकी मैं दीक्षित रहा हूँ। और जैसे वो भक्ति बताया करते थे वैसे अपने मतलब दिल से करते भी थे, लेकिन कोई विशेष लाभ उसमें नहीं होता। वो उसमें 5 मंत्र देते थे, ज्योत निरंजन, ओंकार, रंकार, सोहंग और सतनाम, लेकिन उसका विशेष लाभ कोई नहीं मिला जी। बस करते रहे। फिर एक बार हमारी पत्नी को जो है पित्त की थैली में जैसे पथरी थी तो उसका बार बार दर्द उठता था। तो हम उसके इलाज के लिए काफ़ी मतलब वैद्यों से भी दिखाया, उधर भी दिखाया। डॉक्टरों का तो ये इलाज था कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन पत्नी हमारी ऐसे थोड़ी कमज़ोर दिल की है, उसने कभी ऑपरेशन के लिए तैयारी अपनी करी नहीं। 31 मार्च 2005 की बात है। तो उस दिन मैंने छुट्टी कर रखी थी घर पे। तो पेपर ये जो हिंदुस्तान जो नवभारत टाइम्स है उसमें एक न्यूज़ आई थी। राधा स्वामी सत्संग के अंदर एक जो है सेवा के अंदर ट्रक जा रहा था, जिसके अंदर 62 टोटल उनके सेवादारी मतलब बैठे हुए थे, सेवा के लिए जा रहे थे। ब्यास जो गद्दी थी उनकी वहाँ पे अमृतसर के पास में जो ब्यास गद्दी है उनकी, वहाँ जैसे वो ब्यास पे पहुँचे, मेन जो GT रोड है अमृतसर की साइड से एक जो है ट्रक लक्कड़ का भरा हुआ आ रहा था, इधर से ये सेवादार जो जा रहे थे। तो दोनों करीब होते हैं मेन रोड पर करीब 60-65 की तो स्पीड आम होती है जो है व्हीकल की। तो दोनों आपस में एकदम ऐसे भिड़ गए। तो जो लक्कड़ वाला जो था वो तो सब लक्कड़ ऐसे बिखर गए, और ये जो सेवादार जो जा रहे थे इनके भी जो है लाशें ऐसे बिखर गई जैसे बेर बिखर जाते हैं रोड के ऊपर। और उसमें से एक भी नहीं बचा था, इवन ड्राइवर भी वहीं ख़त्म हो गया था, 62 की 62 खत्म हो गई। और उसमें ज़्यादातर जो है ऐसे थे नौजवान लड़के, कोई 30 साल का था, कोई 35 साल का था, कोई 40 साल का था, हमारे जैसा बुजुर्ग कोई 60-65 का, उसमें कोई 1-2 ही था। अब परमात्मा की सेवा में जा रहे हैं वहाँ, और उसको परमात्मा समझते थे भाई चलो हमारी हर तरह की राहत मिलती है, भाई शारीरिक भी, मानसिक भी, जैसे भी आध्यात्मिक की, लेकिन उसी के दर पे जा रहे हैं और वहीं जा करके सारे खत्म हो गए। तो वो जैसे मैंने न्यूज़ उस दिन देखी, पढ़ी पेपर के अंदर, तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोना आया, मैं सारा दिन रोता रहा। और मुझे एक ही चीज़ उससे मतलब आभास हुआ कि भाई ये भगवान नहीं है, हम तो ऐसे ही जो है काल के चक्कर में कहीं फंसे हुए थे। मतलब ऐसी घृणा हो गई। उनका अप्रैल के अंदर फिर सत्संग था, अप्रैल के अंदर जो सत्संग होता उनका 3 दिन का राधा स्वामी पंथ का, तो वो डेट उनकी जैसे फिक्स थी, उसमें जाना था। मेरे पुराने साथी थे जैसे जाया करते थे उपदेशी राधा स्वामी पंथ से, उस दिन मैं नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, मैं घर पे रहा। हालांकि छुट्टी भी थी, वो सेकंड सैटरडे पड़ता है उसमें 2 दिन का, तो 1 दिन की छुट्टी कर लेते थे, लेकिन मैं घर पे ही रहा, नहीं गया। तो उसका टेलीफोन आता है मेरे साथी का जो बिल्कुल निजी था, जिसको मैंने वहाँ से उपदेश भी दिलवाया था। वो कहने लगा ये आप सत्संग में आज नहीं आए, क्या बात हुई भाई साहब? मैंने कहा मुझको भाई ये तो काल का मार्ग है, ये तो भगवान नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़ा धोखा हो रहा हमारे साथ में, मैं इसमें नहीं जानता, परमात्मा कहीं धरती पे होंगे तो उस परमात्मा की खोज करेंगे अब तो। ऐसा मैंने कह के उनको टाल दिया। वो नाराज़ होने लगा, कहता आपने इतने जीवों को जोड़ दिया, आप कैसे कर रहे हो, ये परमात्मा नहीं है। मगर आपने न्यूज़ देखा सुना था, अभी 31 मार्च की बात है, 31 मार्च 2005 में पेपर में नवभारत टाइम्स में आप पढ़ के देखना, आपके पास रखा होगा, तो 2-3 दिन पहले की बात है मुझे ये। और वो कहने लगे जी देखा तो है, लेकिन ये तो प्रारब्ध के अनुसार भुगतना ही पड़ता है। मुझे इसमें प्रारब्ध क्या करेगा बताओ? जब हम परमात्मा की शरण में जा रहे हैं, उसको भगवान मानते हैं, तो हमें इन दुखों से, कष्टों से भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर क्या भक्ति करने का क्या फ़ायदा हमारा? यानी मेरे बिल्कुल घृणा हो गई जब तक मेरे को संत रामपाल जी महाराज से कोई मतलब किसी तरह का भी कोई मतलब भेद नहीं मिला था। तो फिर वो नाराज़ हो गए, कहने लगी ऐसे कैसे चलेगा, आपने तो इतने जो है इतने साल भक्ति करी, छोड़ दिया, काल के उल्टे आप ही काल के मार्ग में चले गए, हमें कह रहे हो काल का मार्ग बता रहे हो। मगर जो कुछ भी है मैं तो ये जो है इधर झाँकूंगा भी नहीं। इसके बाद मैंने उनको स्पष्ट बोल दिया। तो सर आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की 30 साल तक भक्ति करते रहे, लेकिन आपको बहुत बड़ा झटका लगा जब राधा स्वामी ब्यास की तरफ
62 लोग जा रहे थे और ब्यास के आउटर पर पहुंचते ही उनका एक्सीडेंट हुआ और वो 62 के 62 की मौत हो गई, जिससे आपको लगा कि राधा स्वामी डेरा ब्यास जो है वो असली भक्ति नहीं है बल्कि एक काल का मार्ग है, गलत भक्ति है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? उसके बाद क्या होता जी, चैनल चलता था तो मैं चैनल पे और भी जैसे धार्मिक संत महंतों के सत्संग जैसे प्रवचन आते रहते हैं, धार्मिक चैनल पर मैं सुनता रहता था, भाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा। तो वो जो खास कोई विशेष मुझे छोटी मोटी उनकी बातें कोई लगती थी वो नोट कर लेता था पेपर पे, लेकिन जो दिल से संतुष्टि नहीं हुई। फिर करते करते जो है ये करीब सितंबर 2005 की बात है, तो जैसे ही मैं वो धार्मिक सत्संग देखता था तो करीब 8:30 बजे का टाइम होता था उन दिनों। तो गुरु जी का जो है ये रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज का चल रहा था प्रोग्राम। तो मैंने देखा ये संत तो मतलब अजीब से ही लग रहे हैं और ये बता रहे हैं, वो शेरम वाली का जब जिक्र करते थे, शेरम वाली जो माता है अष्टांगी, इसका जैसे हम 5-7 उपदेशी बैठ जाते थे तो ये चर्चा होती थी जी आदि कुमारी है। पूछते थे भाई एक तरफ तो इसको आदि शक्ति कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी ये जय माता की बोलते हैं। ये बात समझ में नहीं आती, वह माता जी तो कोई विवाहित औरत को बोलते हैं, कुंवारी लड़की को तो माता जी नहीं कहते। तो मतलब किसी के पास ये संतोषजनक जवाब मिलता ही नहीं था, ये मतलब संदेह रहता था। लेकिन उस दिन बाई चांस जो है ऐसा हुआ, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो चैनल खुल गया, उस पर देखा तो वो यही चर्चा शेरा वाली माता के ऊपर ही बोल रहे थे। अगर भाई ये जो शेरा वाली माता है ना, ये जो है एक विवाहिता औरत है और ये ज्योत निरंजन जो काल है ये इसका पति है। जैसे ही मैंने ये दो मेरे कान में जैसे लफ्ज पड़े, जस्ट टीवी को खुलते ही, तो मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैंने सोचा भाई भगवान आज मिल गए मुझे, जब जिसकी तलाश थी ना वो भगवान आज मिल गए। उसके बाद हम जो है आश्रम गए और ये 10 सितंबर 2005 की संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सबसे बड़ा लाभ तो सर ये हुआ कि जिस मतलब मोक्ष मार्ग जिसे कहते हैं भाई ये मनुष्य जन्म मोक्ष मार्ग के लिए मिला है, वो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें मोक्ष मार्ग संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें मिला और उसको जैसे उन्होंने बताया है उसी के अनुसार हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। दूसरा कुछ शारीरिक भी लाभ हुआ, मानसिक लाभ भी, जैसे कुछ टेंशन जैसे बनी रहती थी, कोई काम धंधा करते थे उसमें शरीर भारी भारी रहता था, काम भी करते थे लेकिन शरीर में ऐसे नहीं जैसे किसी ने कोई टन वजन रख दिया हो सिर पे, ऐसा शरीर रहता था, मतलब हल्का फुल्का नहीं महसूस करते थे अपने आप को। जैसे रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली उसके बाद शरीर ऐसे एकदम हल्का फुल्का हो गया और एक तरह से मतलब अंदर खुशी सी मतलब छाई रहती है, कोई उदासी महसूस नहीं होती। जब हमने 10 अप्रैल 2005 को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली तो उस टाइम हमने कोई किसी प्रकार की भी प्रार्थना नहीं करी थी अलग से, भाई ये हमारे पास ये कष्ट है, हमारे ऊपर ये कष्ट है जी दूर कर दो। तो पत्नी को जो है 13-14 साल से पित्त की थैली में पथरी थी और 13-14 साल से हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, लेकिन उन्होंने डॉक्टरी इलाज में यही कहा था कि इसका ऑपरेशन के सिवाय और कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने 9 सितंबर 2005 में जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली, उसके तुरंत उसी क्षण से आज तक वो पित्त की थैली का दर्द बिल्कुल ही हमारी पत्नी को नहीं होता है। फिर उसके बाद उसको जीवन दान भी, मेरी पत्नी को जीवन दान भी 1-2 दफ़े परमात्मा ने दिया है। पहली दफ़े तो ये 24 अगस्त 2011 की बात है। उस समय जो है इसी वजह से शुगर की जैसे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैंने उनको एडमिट करवा रखा था। तो जैसे उन्होंने 19 तारीख से इलाज शुरू किया तो उसकी तबीयत बजाय ठीक होने के गिरती चली गई। तो मैंने देखा दवाई ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं फिर भी तबीयत गिरती जा रही है, क्या कारण है? अब डॉक्टर भी नहीं बता रहे, दवाई पे दवाई दे जा रहे हैं, क्योंकि पैनल हमारा वैसे सर्विस किया करते थे सरकारी हॉस्पिटल को पैनल पे मिला हुआ था, तो वो अपने दवाई दे रहे थे, चल रहा था। 24 तारीख तक मतलब इतनी गिरावट में आ गई, अगर मैंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी थी शायद इसको ऐसे ही डेड बॉडी लेके जानी पड़ेगी। तो 24 तारीख को जैसे दिन की बात है, जैसे खाना हॉस्पिटल का आता है मरीज के लिए, मेरा अलग से जो है लड़की लेके आई थी, मैंने खाना अपना भी खा लिया, उसने भी खाना खा लिया था। तो वो आधे घंटे के लिए जैसे मरीज की आंख लग जाती है तो बेड पर जैसे सो गई थी, कुछ सो रही थी, कुछ अर्धचेतन अवस्था में थी। तो उसको एकदम से इतनी ज़बरदस्त हंसी आई, ज़ोर से खिलखिला के हंसी खूब। फिर मैंने सोचा कि इसकी आंख तो बंद है, खिलखिला के हंस रही है, क्या कारण है, चलो जब ये उठेगी तो पूछेंगे। तो जैसे ही वो आधे घंटे बाद उसकी आंख खुली तो मैंने पूछा कि क्या बात थी, तो बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर से हंसी आई थी। तो वो कहती, फिर वो दोबारा हंस पड़ी, फिर मैं वो बताओ क्या कारण था। तो वो कहती है बताऊँ असली बात क्या थी। अब संत रामपाल जी महाराज गुरु जी आए थे, कह रही है पत्नी, अब गुरु जी आए थे अभी और ये डॉक्टर खड़े थे, सबको डांट मार रहे थे, अब तुम मेरे मरीज को, मेरे बच्चे को कैसे मार दोगे, ढंग की दवाई दे दो नहीं तो तुम्हें टांग दूंगा, ऐसे कर रहे थे। तब मुझे हंसी आ गई, इसलिए हंसी थी मैं। तो फिर मेरे को चलो ही तो परमात्मा दया कर दी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा हो गई। अब तो मुझे उम्मीद है कि अब से उसको डेड बॉडी नहीं लेगा। मैंने अपने दिल में सोचा, उसको तो नहीं बताया,
फिर जो है उसके बाद 2 घंटे बाद ऐसे डॉक्टर सर्वे पे आते हैं शाम को देखने के लिए, पूछते हैं मरीज को क्या हाल है। तो मैं उनसे डॉक्टर से फिर जो है डांट मार के कहने लगा, तो 5 दिन हो गया इस मरीज को रखे हुए और तुम दवाई दे रहे हो, एक जो है एक पैसे का आराम नहीं नजर आ रहा इसको, क्या कारण है बताओ। वो कहने जी सर जी हम दवाई बढ़िया देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दवाई तो अभी बढ़िया दे रहे हैं, बाकी दवाई बदल देते हैं। तो जैसे ही उन्होंने उसके बाद 2 घंटे बाद एक टेबलेट, कोई छोटी सी टेबलेट लाए और कोई सारी दवाइयाँ बंद कर दी, जो 3-4 तरह के इंजेक्शन थे वो भी बंद कर दिए। एक ही टेबलेट दी उन्होंने, वो शाम को दी और सुबह दी, और सुबह फिर 11 बजे जो है दूसरे दिन छुट्टी कर दी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी पत्नी को इतना लाभ मिला, उनको जीवन दान एक तरीके से समझिए उनको मिला। दूसरा मेरी पत्नी को ये लाभ मिला शारीरिक, कि वो बच्चे को, मेरी बिटिया का जो बेटा था उसको नहला रही थी और फर्श पर गीला फर्श होने की वजह से उस पर गिर गई थी और रीढ़ की हड्डी में 2 जगह फ्रैक्चर हो गया था, पीछे ऐसे चित गिरने से 2 जगह फ्रैक्चर हो गया। उसकी आवाज़ चली गई थी, मैं घर पे भी नहीं था उस टाइम, मैं कहीं बाहर आया हुआ था, सेवा पे आया था इधर। तो उन्होंने बताया मेरे को टेलीफोन करके ऐसी ऐसी बात हो गई है और मम्मी को चोट लग गई है। कोई बात नहीं। फिर मैं शाम को जैसे घर पहुंचा तो देखा उसकी आवाज़ बंद थी, उठ भी नहीं पा रही थी। उसको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कहने लगे, उसकी पैर हिला रहे थे ऐसे भाई, ऐसे ऐसे करके पैर हिला रहे थे, कहीं पैर तो आपके सही जो है सुन नहीं है, और वो देखते हैं पैरालिटिक हो जाता है रीढ़ की हड्डी में जैसे चोट लगती है। तो उन्होंने जो है करीब 10 दिन वहाँ हॉस्पिटल में रखा उसको इलाज के लिए, और वो दवाई पेन किलर वगैरह देते रहे, उसी से जो है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ वैसे मिल गया था टेम्परेरी। लेकिन वो जब वो आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो डॉक्टर अलग से पर्दे में जा कर के साइड में सलाह मशुरा करते थे, बोले भाई ये तो अजीब केस है, और ये आप बोल कैसे रही है, मतलब जिंदा भी कैसे, इसको पैरालिटिक हो जाना चाहिए था, अब तक तो ये खत्म हो जानी चाहिए थी, 2 जगह इसकी फ्रैक्चर है रीढ़ की हड्डी में। तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी दे रहे थे और अचंभित भी थे वो। तो फिर जैसे हमने तो पता था भाई संत रामपाल जी महाराज से हमने जैसे दीक्षित ले रखी है, उनकी कृपा से ठीक हो जाएंगे। उसी दौरान जो है 9 जून का इधर रोहतक के अंदर भंडारा था, उसमें उसने कहने लगी मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे जा पाओगे, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जबकि हमें 12 जून को छुट्टी मिली थी उस दौरान। तो कहने लगी कैसे भी हो, चाहे मर ना हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। डॉक्टरों ने भी जो है परमिशन नहीं दे रहे थे, कहते भाई हम ऐसी हालत में कैसे परमिशन दे सकते हैं, आप कह रहे हो ये ऐसी मरीज जाने का थोड़ी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा रही, हमसे स्पेशल गाड़ी करके ले गए और उसको उसमें बैठा लिटा करके, और भंडारा भी वहाँ पर किया, भंडारा करके फिर वापस आ भी गए हम 4 घंटे में। ऐसी मतलब दया मेरे संत रामपाल जी महाराज की रही, और उसको जीवन आज वो बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पर चल सकती है आराम से, कोई ये नहीं कह सकता इसकी रीढ़ हड्डी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी। एक बार मैं रास्ते में जा रहा था, रास्ते में चलते चलते पैर पे मेरे को सांप सर्प ने काट लिया था, और उसके लिए मैंने कोई इलाज वगैरह भी नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल, मैं आज बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई किसी प्रकार की मेरे पैर में कोई परेशानी नहीं है, और मैं 15 दिन में बिल्कुल नॉर्मल अपने आप को महसूस करने लगा था। सर आपने बताया कि एक भयानक एक्सीडेंट जो राधा स्वामी डेरा ब्यास में हुआ, उसे देखने के बाद आपका दिल टूट गया था राधा स्वामी डेरा ब्यास से। उसके बाद आपने संत रामपाल जी का ज्ञान सुना समझा, तो संत रामपाल जी से आपने नाम दीक्षा ली, और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ हुए, आपकी पत्नी को भी लाभ मिला, उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिला। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे और जितने भी नकली संत हैं या राधा स्वामी पंथ जैसे और भी बहुत से नकली पंथ चल रहे हैं, वो सारे काल के मार्ग हैं, और जो शास्त्र भी उनके पास कोई भी शास्त्र के अनुसार कोई साधना नहीं है। और ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार जो है जितने भी हमारे धार्मिक पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे बाइबल है, कुरान शरीफ है, पवित्र 4 वेद हैं, गीता जी है, इनमें जो छुपे हुए गूढ़ रहस्य को इन्होंने खोल खोल के सारा समझाया दिखाया है। उन्हीं के अनुसार जो है शास्त्र अनुसार साधना करने से ही हमें जो है सच्चा मोक्ष मिल सकता है और सच्ची साधना मिल सकती है। और बाकी इनको छोड़ करके पूरे विश्व में कोई भी इनके मतलब बराबर कोई संत नहीं है। सर्व भक्त समाज से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि संत रामपाल जी महाराज से अपनी दीक्षा लेकर के अपना आत्म कल्याण करवाएं, अपने परिवार का भी आत्म कल्याण करवाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।